गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान महर्षि दुर्वासा से कहते हैं कि हे महात्मन, हे मुनि, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ। मुझमें तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। भक्त मुझे जैसा चाहे वैसा यूज कर सकता है, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन हूँ। मैं सीधे साधे सरल हृदय, भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कंट्रोल कर रखा है। भक्तजन मुझे प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूँ। कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्त भक्त जन प्रिय। नाहमात्मानामाशासे भक्त साधुभिर्विना श्रियं चात्यकी ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा। ब्रह्मण, मैं अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं हूँ। इसलिए स्वभाव, साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ और न अपने अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। अपने आप और अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी से बढ़कर भी मैं अपने भक्तों का आश्रय चाहता, अपने भक्तों के लिए। ये दारागार पुत्राप्तान प्राण वित्तमिं परम हित्वा मां शरणं याता कथं तास्य युक्तमुत्सहे। जो भक्त स्त्री पुरुष, स्त्री पुत्र, गृह गुर्जन, प्राण धन, इहलोक परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गया है, उन्हें छोड़ने का संकल्प मैं कैसे कर सकता हूं? कैसे? मयि निर्बद्ध हृदया साधवाः समदर्शना वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सस्त्रिय सत्पतिं यथा। जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत धर्म से अपने सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध कर रखने वाले समदर्शी साधु व्यक्ति भक्ति के द्वारा मुझे अपने बस में कर लेते हैं। साधो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वयं मदयन्तं ते न जानन्ति नाहं ते मनागपिः। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ? मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और मैं उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त कुछ नहीं जानता। तुम में राम मुझ में राम, जहाँ देखो तह राम है राम। भक्त भगवान को जानता है और भगवान भक्त को जानते हैं। अप्रतमो गंभीरात्मा धृतिमांजित खरगुणः अमानी मानदो कल्प मैत्रेय कारुणिक कवि। वह प्रमाद रहित गंभीर स्वभाव धैर्यवान होता है, जो भूख प्यास शोक मोह और जन्म मृत्यु ये छहों को अपने बस में करता है। वो स्वयं तो कभी किसी का
किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता है। खुद सम्मान नहीं चाहता लेकिन दूसरों का सम्मान करता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। वह मेरे तत्व, उसे यथार्थ का ज्ञान होता है। इस प्रकार से भगवान ने दुर्वासा ऋषि को समझाया और कहा कि हे ब्राह्मण, हे मुनि, मैं सिर्फ भक्तों के बस में रहता हूँ। भक्त मुझे चाहे जो करे मेरे साथ। जिसने अपने आप को मुझे सौंप दिया है, वह मुझे न छोड़कर न तो ब्रह्मा का पद चाहता है न तो देवराज इंद्र का पद चाहता है। उसके मन में सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा नहीं है। वह स्वर्ग लोक से भी श्रेष्ठ रसातल का स्वामी नहीं होना चाहता है। वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों, यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करता है। मेरी भक्ति के सिवा उसे और कुछ नहीं चाहिए होता। न पारमेष्ठेयम न महेंद्रिनिष्ठेयम न सर्वभामो न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा मह्यम पिते मैक्षति मद विन्यायत। न तथा मे प्रियतम आत्मयोगिर्न शंकरः न च संकर्षणो श्री नैवात्मा च यथा भवान। जैसे भक्त प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं, उतने ही मेरे पुत्र ब्रह्मा, शंकर, सगे भाई बलराम जी, अर्धांगिनी लक्ष्मी, सबसे भी मेरा अपना आत्मा नहीं है। कहने को तो सब कुछ है लेकिन अपना कोई नहीं है। जिसे किसी की उपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है, ऐसा राग द्वेष न रखकर सबके प्रति सम्मान दृष्टि रखता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उसकी चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसा सोचते हैं। जय श्री राम। आज के लिए इतना ही।